तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, योगी मोदी जिंदाबाद। जिस पर भगवान के तीसरा अवतार 12 अवतार के रूप में अवतरित होकर के धरती माता का उद्धार किया था, इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने सोरो को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता देकर के यहां के समग्र विकास के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। और अब मैं कह सकता हूं, जैसे अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को पूरा करते हुए भारत की आस्था को सम्मान दिया जा रहा है, जैसे काशी में भगवान विश्वनाथ के पावन धाम के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम के माध्यम से भव्य धाम के निर्माण के कार्य को संपन्न किया गया है, जैसे मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से इस पुरातन धाम को सुंदरतम नगरी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसे ही सोरो का भी समग्र विकास होगा और कासगंज जनपद भी विकास के एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। भाइयों बहनों, आज पटियाली में इसी संकल्प के साथ हम लोग आए हैं। पहले की सरकारें कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाती थी और अब की सरकार तीर्थ धामों का पुनरुद्धार कर रही है। ये फर्क साफ आपको नजर आ रहा होगा। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो भाइयों बहनों, मुझे आपसे दो बातें साफ कहनी है, और वे बातें हैं इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक सामना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ही फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ। वाह भाई, ये तो आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। कासगंज वासियों का, एटा वासियों का, फर्रुखाबाद वासियों का, बदायूं वासियों का, आप सभी मतदाता भाइयों का 100% लोगों ने वैक्सीन ले ली है, पहली डोज, और 75% लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। जो ये लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करते थे कि ये भाजपा वैक्सीन है नहीं लेंगे, ये मोदी वैक्सीन है नहीं लेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं ना अब आप। ये भाजपा वैक्सीन और मोदी वैक्सीन नहीं, थर्ड वेव को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। थर्ड वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं भाइयों बहनों। दुनिया के अंदर थर्ड वेव तबाही मचा रही है। उत्तर प्रदेश में थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रित होकर के समाप्त भी होने की कगार पर पहुंच चुकी है। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, जो लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करते थे, उनके मुंह पर वोट का तमाचा मारिए और बोलिए ये मोदी वैक्सीन ने जान बचाया है तो वोट भी यहीं जाएगा। सहमत हैं सभी लोग? सभी लोग मानते हैं ना कि वोट भी वहीं जाएगा? भाइयों बहनों, हम लोग आज अभिभूत हैं आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। भाइयों बहनों, ये यहां इस समुद्र की लहरें ऐसी न मारें, अपनी जगह खड़े रहें आप लोग। भीड़ ज्यादा हो गई मैं जानता हूं, लेकिन जो जहां है वहीं पे रहेगा तो धक्का मुक्की नहीं होगी। आराम से रहिए, थोड़ा पीछे पीछे रहिए, थोड़ा पीछे पीछे हट करके,
आगे आने का प्रयास न करें, थोड़ा पीछे पीछे चले जाएं, थोड़ा इधर पीछे पीछे चले जाएं। पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए, आराम से आप सुनेंगे भी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मैं इसीलिए अपना भाषण पहले कर दे रहा हूं, जिससे मंच के लोगों को मैंने पहले सभी पदाधिकारियों को बोल दिया था कि सब अपना भाषण कर दीजिए। मैं आऊंगा, मैं अपना भाषण करूंगा और जैसे प्रधानमंत्री जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए सीधे मैं उनको आमंत्रित करूंगा भाषण देने के लिए। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिन्होंने अंत्योदय की बात की थी, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजना को पहुंचाने की बात की थी, आज जब वो सपना साकार हो रहा है, तो उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश में सुशासन की नींव डालने वाले श्रद्धेय कल्याण सिंह जी, बाबू जी का भी स्मृति को उनका स्मरण करते हुए मैं अपने आप को भावुक भी हो रहा हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने बाबूजी की स्मृति में 1000 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ में बना देश का बड़ा कैंसर संस्थान बाबूजी के ही नाम पर बनाया है। और याद रखना, बुलंदशहर में एक राजकीय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, उसका निर्माण भी बाबूजी के ही नाम पर हो रहा है। और यही नहीं, अतरौली में पॉलिटेक्निक का नामकरण और चिकित्सालय का नामकरण ही बाबूजी के ही नाम पर हमने तय किया है। बाबूजी के सपने को साकार करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। एक तरफ फ्री में वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है, तो भाइयों बहनों, डबल डोज राशन की भी मिल रही है ना। राशन मिल रहा है सभी को, महीने में 2 बार। पहले तो नहीं मिलता था ना, 17 के पहले कहां चला जाता था। देखो सामने ये फायर टेंडर बना है, फायर स्टेशन बना हुआ है, ये भी डबल इंजन की सरकार ने ही बनाया है। एटा का मेडिकल कॉलेज भी डबल इंजन की सरकार ने बनाया है। हाथरस में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है, पॉलिटेक्निक का निर्माण हो रहा है, ITI का निर्माण हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, आज तो मिल रही होगी ना। भाइयों बहनों, यही फर्क है। पहले बिजली का पैसा, सड़क का पैसा, ये कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में कहां जाता था? और इसीलिए इत्र वाले मित्र को भी हमारे बुलडोजर ने ढूंढ निकाला। जब बुलडोजर चलता तो अच्छा लगता है। ये बुलडोजर की गति ऐसे चलती रहनी चाहिए ना। सहमत हैं भाइयों बहनों? 5 साल पहले एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, बदायूं भू माफिया हावी थे, पेशेवर माफिया हावी थे, बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे, सर्वत्र अराजकता का तांडव था। लेकिन आज 5 साल के बाद जब हम लोग एक बार फिर से जनता जनार्दन के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के पहुंचे हैं, आज मैं कह सकता हूं 5 साल के बाद पर्व और त्योहार भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। इन 5 वर्षों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए थे। इन 5 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था किया गया। इन 5 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा लाई गई। इन 5 वर्षों में हर एक जनपद को उसकी पहचान दिलाने का कार्य हुआ। भाइयों बहनों,
आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला काम किया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारी सरकार ने फैसला किया, पहला फैसला था, सरकार का पहला फैसला था और भाइयों बहनों वह था प्रदेश के अन्नदाता किसानों का फसल ऋण माफी का। 86 लाख किसानों का 36,00,000 करोड़ रुपए के कर्ज के माफी के कार्यक्रम को सरकार ने पूरा किया था। भाइयों बहनों, एक तरफ 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी और दूसरी तरफ अवैध बूचड़खानों को बंद करना, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया था। फर्क साफ है ना, फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी जय जवान जय किसान का नारा को सार्थक करती है, बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। समाजवादी पार्टी की संवेदना किसान, नौजवान और बेटियों के प्रति नहीं, उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति थी। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 साल के अपने शासनकाल में डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के विकास का कार्य कराया। क्या गांव के लिए, क्या गरीब के लिए, क्या किसान के लिए, क्या नौजवान के लिए, क्या महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करने का भी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, अब तो हमारी सरकार प्रदेश में मुंबई की फिल्म सिटी को लेकर के भी आ रही है। फिल्म सिटी के आने से आप खुश होंगे ना? यहां के नौजवानों को फिल्मों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। सभी लोगों को, कितने नौजवान फिल्मों में काम करना चाहते हैं? ये तो पूरा कासगंजी फिल्मों में काम करना चाहता है। लेकिन मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष से जरूर करूंगा कि वे जरूर फिल्मों में काम करने के लिए जाएंगे। भाइयों बहनों, हम लोगों ने इस सदी की महान गायिका, जिनका अभी दुखद निधन हुआ है, भारत रत्न लता मंगेशकर जी की स्मृति में भी प्रदेश के अंदर एक एकेडमी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ करने के लिए निश्चय लिया है। जो संगीत को, परंपरागत संगीत को, रंगमंच के कलाकारों को और हर विधा के संगीत को आगे बढ़ाने के लिए जो एक मंच का कार्य करेगा, और उस एकेडमी में प्रशिक्षण के साथ साथ हर एक नौजवान को आगे बढ़ने की भी एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज जब हम लोग यहां पर आप सबके साथ मैं अपील करने के लिए आया हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आ रहे हैं, मुझे आप सबसे अपील करनी है और ये कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। पिछली सरकार के समय भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल में 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं दे पाई थी, और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 43,50,000 गरीबों को मकान देने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय महिला सुरक्षा और महिला गरिमा तार तार होती थी। हमारी समय में
महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजनाओं के कार्यक्रम तो सफलतापूर्वक संचालित हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय में आज तो प्रदेश के अंदर महिला गरिमा के प्रतीक 2,61,00,000 गरीबों के घर में एक एक शौचालय का निर्माण भी हो गया है। भाइयों बहनों, पहले उपचार नहीं मिल पाता था, आज तो हर जनपद में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आज प्रदेश के अंदर हर जनपद में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ साथ 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बीमा कवर की सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। 1 करोड़ गरीब महिलाओं को, वृद्धजनों को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है। और यही नहीं, 2 करोड़ 54 लाख भाइयों बहनों, 2 करोड़ 54 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दे रही है, जिसमें हर किसान को 6,000 रुपए सालाना उनके खाते में देने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना भेदभाव के विकास भी की है। गरीबों तक शासन की योजना को पहुंचा करके एक भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का काम भी की है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी आस्था को सम्मान देने का काम भी किया है। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, महोत्सव के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सेफई महोत्सव होता था। सेफई महोत्सव, न उसमें भाव थी, न भाषा थी, न उसमें राग था, न रंग था। और सेफई महोत्सव आयोजकों को स्वयं नहीं पता था कि इस महोत्सव के पीछे का उद्देश्य क्या है। लेकिन भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी और रंगोत्सव का कार्यक्रम होता है। प्रयागराज में भव्य दीपावली, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन होता है। तो काशी में देव दीपावली का भव्य आयोजन भी होता है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी संपन्न होता है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधा प्राप्त हो रही है। अन्नदाता किसानों को सम्मान मिल रहा है। प्रदेश में सरकारी नौकरी में बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश के नौजवानों को पूरा अधिकार मिल रहा है। और एक तरफ सबको सम्मान, सबको सुरक्षा के भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है, सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है। और दूसरी तरफ सरकार उन पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए जो कभी प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उनके लिए भी आज सरकार और पुलिस स्वयं खतरा बन करके उनके लिए स्वयं एक नया अलर्ट जारी कर दिया है। भाइयों बहनों, आपने पिछले 5 साल के दौरान प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं की सफाई के अभियान को भी देखा होगा। पहली बार आपने महसूस किया होगा कि कैसे माफिया और अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निपटा जाना चाहिए। और आज उस अभियान को जिस तत्परता के साथ सरकार ने आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है,
उसका परिणाम भी हम सबके सामने आज देखने को प्राप्त हो रहा है। आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 5 साल तक बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। और आज एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, सरकार के हाथ में 2 चीजें साफ हैं। एक हाथ में सरकार के हाथ में डबल इंजन की सरकार के एक हाथ में विकास की छड़ी है, जो बिजली दे रही है, हर घर नल दे रही है, स्वास्थ्य की सुविधा दे रही है, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, हर जनपद को एक मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। तो दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार के हाथ में, दूसरे हाथ में बुलडोजर का लीवर भी है। विकास, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधा दिलाएगा। तो बुलडोजर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के सीने पर चढ़ करके प्रदेश में सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाने के संकल्प के साथ आगे भी बढ़ेगा।